हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अविरल धारा। मैं अम्बेश पांडे और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जुपिटर प्लेनेट के बारे में। जुपिटर, जिसको हम हिंदी में बृहस्पति भी कहते हैं। तो आप इन चित्रों को ध्यान से देखिए। अगर आप इन चित्रों को दिमाग में बैठा लिए तो समझ लीजिए आपने जुपिटर को अपने दिमाग में बैठा लिया और अपनी ग्रह दशा बदल ली। ओके, तो अभी आप देखिए ये वाला चित्र जहां पर मेरा माउस घूम रहा है। आप इस अगर पिक्चर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जैसे ऐसा लग रहा है कि बृहस्पति के ऊपर आंधियां चल रही हैं। देयर आर स्टॉर्म्स रनिंग ओवर द जुपिटर। यस, इट्स ट्रू, ये सत्य घटना है। जुपिटर के ऊपर हमेशा आंधियां चलती रहती हैं। तो जुपिटर सबसे ज्यादा जो फेमस है, अपने ऊपर दिखने वाली आंधियों के कारण से फेमस है। और दूसरे पिक्चर में आप देखेंगे, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं वैसे ही आप यहां पर देख सकते हैं, जुपिटर के ऊपर लाल लाल रंग के मींस रेड कलर के स्पॉट्स आपको मिलेंगे। तो ये लाल रंग के धब्बे और लगातार जुपिटर पे चलने वाली आंधियां, ये जुपिटर की सबसे बड़ी खासियत है। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो जो है वो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा ये। तो जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, दिस प्लेनेट इज कॉल्ड प्लेनेट विद द रेड पैचेस या प्लेनेट विद द स्टॉर्म्स, कंटिन्यूअस स्टॉर्म्स। तो ये सत्य बात है कि इस ग्रह पर हमेशा आंधियां चलती रहती हैं और लाल लाल रंग के धब्बे हैं। अब आगे मैं जुपिटर के बारे में और चीजें एक्सप्लेन करूंगा और आपको इससे कनेक्ट करके बताऊंगा कि ये धब्बे क्यों हैं, ये आंधियां क्यों चलती हैं जुपिटर पे। अब ये आपके सामने मेरी स्लाइड है। आप देखिए, सबसे पहला जो जुपिटर का इंपॉर्टेंट चीज है वो है इट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट एमंग ऑल। या सारे प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लेनेट है। इतना बड़ा है कि कहा जाता है कि इट इज 1300 टाइम्स लार्जर देन द अर्थ। यह पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है। 1300 गुना का मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा होगा, कितनी पृथ्वियां उसमें जो है वो आ जाएंगी। ओके, Jupiter is a gas giant and so lacks an Earth-like surface. If it has a solid inner core at all, it is likely only about the size of the Earth. Jupiter has rings. कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है कि जुपिटर बहुत बड़ा है। अर्थ लाइक सरफेस नहीं है उसके पास, गैसेस टाइप का पूरा पूरा उसका एटमॉस्फियर है, लेकिन उसका कोर जो है वो सॉलिड है। उसका जो कोर है, जैसे अर्थ का कोर है उसी तरीके से जुपिटर के पास भी कोर है। और वो कोर जो है कैसा है, बहुत ही ज्यादा ठोस है। जुपिटर जो है वो उसका रिंग सिस्टम है। जुपिटर के ऊपर मतलब रिंग्स जो हैं वो बहुत सारे बने हुए हैं। लगभग आप देखेंगे तो जितने भी जोवियन प्लैनेट्स हैं, मतलब जितने प्लैनेट्स जुपिटर के बाद हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सारे प्लैनेट्स के ऊपर लगभग एक ऊपर रिंग टाइप की ऐसे बनी हुई है। ये आप आंधियां देख रहे हैं, ये आंधियां ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर रिंग्स बनी हुई है, मतलब छल्ले। तो जुपिटर के ऊपर भी छल्ले हैं। छल्ला वो वाला नहीं है, छल्ला हंसदा फिरे, छल्ला रोदा फिरो वाला। ये छल्ला है कि ये आंधियां हैं जो चलती हैं, उन्होंने अपना एक रिंग सिस्टम फॉर्म किया हुआ है। अभी मैं आगे आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ये जुपिटर के पास रिंग्स हैं, याद रखिएगा। जुपिटर का जो एटमॉस्फियर है, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके साथ साथ लेकिन ऐसा नहीं कि खाली हाइड्रोजन और हीलियम ही है। मेन कंपोजिशन गैसेस हैं, जैसे अर्थ पर हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, वैसे वहां पर हाइड्रोजन और हीलियम है। लेकिन उसके अलावा अमोनिया और मीथेन भी जुपिटर के एटमॉस्फेयर में मिलती हैं। बाकी गैसेस थोड़ी मोड़ी मिलती हैं, उनका कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं है उसके एटमॉस्फेयर में। ओके, तो जुपिटर के पास मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि रिंग्स हैं, या आप कह सकते हैं स्ट्रिप्स हैं। तो स्ट्रिप्स जो हैं वो हैं क्या, एक्चुअली मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, द स्ट्रिप्स एंड स्विल्स आर एक्चुअली कोल्ड विंडी क्लाउड्स ऑफ अमोनिया एंड वाटर फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। मतलब जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसमें ठंडी ठंडी क्लाउड हवाएं और क्लाउड्स, कोल्ड विंडी क्लाउड्स, हवाएं और क्लाउड्स हैं किससे बने हुए, अमोनिया और वाटर से। मतलब अमोनिया, वाटर जो है वो वाटर वेपर जिन्हें आप कह सकते हैं, या इन सारी चीजों से बने हुए जो है वो क्लाउड्स टाइप से हैं। ये मैंने जो है वो नासा की वेबसाइट से इसको पढ़ा था, तो मैंने लिखा हुआ है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ऐसा लिखा था तो मैंने आपको एक्सप्लेन, मैं वही चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ऐसे क्लाउड्स हैं जो वहां पर फ्लोट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली इन द एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ये सारी चीजें वहां पर हैं, मतलब उसका जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये गैसेस हैं। और ये जो विंडी क्लाउड्स हैं,
कोल्ड विंडी क्लाउड्स है अमोनिया और वाटर के, वो ऐसा लगता है जैसे एक स्ट्रिप्स या एक रिंग बनी हुई है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यही है, ये जो रिंग्स टाइप से लग रहे हैं यही कोल्ड विंडी क्लाउड्स हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या है कि जब बात करें जुपिटर की, तो जुपिटर के ऊपर मैंने जैसे पहले ही बताया है ग्रेट स्पॉट है, लाल रंग के बहुत ही बड़े बड़े धब्बे हैं। तो ये क्या है, बोला जाता है कि उसके ऊपर जायंट स्टॉर्म्स आते रहते हैं, इतने बड़े बड़े स्टॉर्म्स, मतलब आंधियां चलती रहती हैं, धूल भरी टाइप की आंधियां चलती रहती हैं, कई सालों से 100 ऑफ ईयर से लगातार चल रही हैं। रेड स्पॉट भी मैंने आपको दिखाया है, रेड स्पॉट आप आराम से देख सकते हैं। तो उसके मतलब जो है वो इधर ऊपर सरफेस तो ऐसा कुछ क्लियर कट डिफाइंड है नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाल रंग के धब्बे हैं, रेड पैचेस जिन्हें आप बोल सकते हो, रेड स्पॉट्स बोल सकते हो, जो भी हो। आप जुपिटर के मून्स की बात कर लेते हैं। मैंने बताया था हर प्लेनेट के अपने कुछ नेचुरल सैटेलाइट होते हैं जिन्हें मून कहा जाता है, जैसे हमारा अपना चंद्रमा है। वैसे जुपिटर के पास कहा अभी रिसेंटली जो डिस्कवरीज हुई हैं, इट हैज मोर देन 75 मून्स, 75 मतलब सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स किसी अगर प्लेनेट के पास हैं तो वो है आपके जुपिटर या बृहस्पति के पास, जिसमें से 53 अराउंड 53 हैज बीन नेम्ड एंड अदर 26 आर अवेटिंग ऑफिशियल नेम्स। तो 53 लगभग 53 प्लैनेट्स के नाम दे दिए गए हैं, 26 प्लैनेट्स ऐसे हैं, 26 प्लैनेट्स विच आर अवेटिंग देयर ऑफिशियल नेम्स। कुछ प्लैनेट्स के मैं आपको जो सॉरी नॉट प्लैनेट्स सैटेलाइट्स जो है वो, तो 53 सैटेलाइट्स के नाम दिए जा चुके हैं, 26 के अवेटिंग में है। नेचुरल मून्स जो है तो उसमें से कुछ के नाम मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आयो हो गया, यूरोपा हो गया, गैनीमीड हो गया, कैलिस्टो हो गया। दीज आर सम इंपॉर्टेंट नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर। ये प्लेनेट, इसके बारे में कहा जाता है, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, इट इज द प्लेनेट विद शॉर्टेस्ट डे, 10 घंटे का। ये ऐसा प्लेनेट है जहां पर सिर्फ 10 घंटे का दिन होता है। मतलब जो ये प्लेनेट है अपनी जो रोटेशन है, अपना जो घूर्णन है, बहुत ही कम समय में, लगभग पृथ्वी के सापेक्ष में देखा जाए इन रिलेशन टू अर्थ, इट कंप्लीट्स ओनली इन 10 आवर इट्स रोटेशन। तो बहुत जल्दी अपना घूर्णन पूरा कर लेता है। ये अपने अक्ष पर 1 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री तक झुका हुआ है। जैसे हमारी पृथ्वी आप देखेंगे कितना झुकी हुई है, हमारी पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री, लेकिन ये सिर्फ 3 डिग्री तक लगभग झुका हुआ है। ओके, तो ये जो 3 डिग्री तक झुका हुआ है, इसके कारण से ये बोला जाता है कि लगभग पूरे प्लेनेट पे साल भर एक ही तरीके का मौसम रहता है। ऐसा जैसे हमारी पृथ्वी पर होता है या किसी अन्य प्लेनेट पर कि कभी गर्मी या थोड़ा सा सर्दी, ये सारा झंझट वहां पर नहीं है। इट्स ऑल मीन्स द सीजन्स और यू कैन से डेज जो होते हैं, दिन जो होते हैं, वो लगभग साल भर एक ही तरीके के रहते हैं। अब कुछ एक्सप्लोरेशंस की बात करते हैं। 1979 में वोयेगर मिशन ने डिस्कवर किया था जुपिटर के रिंग सिस्टम को, और ये सारे प्लैनेट्स में से सबसे बड़ा प्लैनेट है। इट इज द जायंट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जुपिटर बोला जाता है। ये पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि गैस से बना हुआ प्लैनेट है, और ये आउटर प्लैनेट्स की कैटेगरी में आता है। अभी तक टोटल 9 स्पेसक्राफ्ट है विजिटेड जुपिटर। 9 स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर को विजिट कर लिया है। उसमें से 7 जो है वो पहले गए थे, और दो में मतलब उनमें से जो है वो इस जायंट के चार ऑर्बिट के साथ साथ घूम रहे थे, उन्होंने इसके बारे में डिस्कवरीज करी। अभी जो रिसेंट मिशन इससे रिलेटेड था वो था जूनो। तो ये 2016 में जुपिटर पर अराइव हुआ, 2016 में जुपिटर पर पहुंचा। जूनो के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, आपको इससे मतलब जो है मे भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं तो जानता नहीं, लेकिन एग्जाम में क्या आ जाएगा ये आप भी नहीं जानते हैं फिलहाल, लेकिन आप इसको पढ़ लीजिएगा। जुपिटर कैन नॉट सपोर्ट लाइफ एज वी न्यू इट, जुपिटर पे लाइफ नहीं हो सकती है, हम सभी लोग जानते हैं। बट सम ऑफ जुपिटर्स मून्स हैव ओशंस बीनीथ देयर क्रस्ट दैट माइट सपोर्ट लाइफ। बट ऐसा कहा जाता है कि जो जुपिटर के लगभग 75 मून्स हैं, वहां पर ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं दैट कैन सपोर्ट लाइफ, जो जिससे वहां लाइफ पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि कुछ मून्स जो वहां के कुछ जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, बोला जाता है कि उनके नीचे जो है वो ओशंस टाइप का जो है वो क्रस्ट है, और या ओशंस आप ये समझ सकते हैं, ये भी कह सकते हैं फ्रोजन फॉर्म में एकदम से जमे हुए हैं, जिनसे हो सकता है लाइफ का सपोर्ट जो है वो उनको मिल जाए। तो जुपिटर ये प्लेनेट के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें थी बृहस्पति के बारे में। तो आप इन सारी चीजों को याद रखिएगा। यह अर्थ का जो रोटेशन है मैंने बता दिया, 10 घंटे में लगभग पूरा कर, सॉरी
अपनी एक्सिस पे जो है रोटेट होता है 10 घंटे में होता है, और जो रेवोल्यूशन करता है मतलब सूर्य के जो चारों तरफ घूमता है, ये लगभग 11.9 ईयर में 11.9 ईयर्स में पूरा का पूरा ये रेवोल्यूशन करता है, सन के जो है वो चारों तरफ घूमता है। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अलविदा। मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में और आगे के प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।